100 साल पहले वसंत की बारिश से जमीन गीली हो रखी थी, इसलिए डंक को गड्ढा खोदने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं। उसने निचली पहाड़ी की पश्चिमी दिशा की और ढलान को चुना, जहाँ से सूर्यास्त दिख सके, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को हमेशा से सूर्यास्त देखना पसंद था। एक दिन और बीत गया और अगला दिन कैसा होगा कौन जाने। खैर, एक दिन बारिश हुई जिसने बूढ़े आदमी को हड्डियों तक झंझोर दिया और उसके ऊपर ठंडी घोड़े की सवारी लायक भी नहीं छोड़ा। वो नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले तो वह गाना गा रहा था किसी गोरी लड़की से मिलने जाने के लिए। डंक ने गड्ढा खोदते समय सोचा। जब गड्ढा काफी गहरा हो गया तो उसने बूढ़े व्यक्ति को अपनी बाहों में उठाया। वह छोटा और पतला व्यक्ति था। कवच मुकुट और तलवार की म्यान को हटा दे तो व्यक्ति में कुछ वजन ही नहीं था। डंक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबा, 16 या 17 साल का जबरा लड़का जो 7 फीट के करीब था और अभी अभी जवान होना शुरू हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति अक्सर डंक की ताकत की तारीफें करता था। डंक ने बूढ़े आदमी को कब्र में लेटा दिया और सोचने लगा कि यह प्रार्थना करने के लिए कोई सेफ्टन होना चाहिए। इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने डंक को तलवार, भालों और ढालों के बारे में सब कुछ सिखाया, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं सिखाया। कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार छोड़ देता, लेकिन वो जमीन में पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, आपको भगवान नई तलवार दे देंगे। काश आप नहीं मरते सर। वह रुक गया और सोचने लगा और क्या कहना चाहिए। उसे कोई प्रार्थना नहीं आती थी। बूढ़े व्यक्ति को भी प्रार्थना में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं थी। आप एक सच्चे नाइट थे। आपने मुझे बेवजह कभी नहीं मारा। बजाय एक बार मेंढरपुल में मैंने तुमसे कहा था कि वो सराय का लड़का था जिसने विधवा औरत की पाई चुरा कर खाई थी। मैं नहीं था, पर इस बात का अब कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। उसने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। डंक ने सोचा, उनका जीवन लंबा था। वह करीब 60 वर्ष के होंगे। कम से कम वह एक और वसंत देखने के लिए जीवित थे। जब वह घोड़ों को खाना खिला रहा था तो सूरज पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। वह 3 घोड़े थे, एक सामान लादने वाला, दूसरा योद्धा घोड़ा जो केवल टूर्नामेंट और युद्ध में काम आता था, और तीसरा बूढ़ा घोड़ा। उतना तेज और मजबूत नहीं था जितना पहले हुआ करता था, लेकिन उसके पास अभी भी चमकीली आंखें और भयंकर रूप था। और वह डंक के पास जितनी भी चीज़ें थी उनसे ज़्यादा मूल्यवान था। अगर मैंने सामान लादने वाले घोड़े और बूढ़े घोड़े को काठी और लगाम के साथ भेज दिया तो मैं काफ़ी सिक्के ले सकता हूँ। डंक यह सोचते हुए खुश हो गया। डंक एकमात्र जीवन जानता था जो एक हेजनाइट का जीवन था। एक हेजनाइट का जीवन पूरे वेस्टरोस में भ्रमण करना, एक लॉर्ड की सेवा करते हुए दूसरे लॉर्ड की सेवा करना, उनके युद्धों में शामिल होना और युद्ध खत्म होते उनके महल में खाना पीना और फिर आगे बढ़ जाना। समय समय पर कुछ टूर्नामेंट भी होते थे जहाँ पर कुछ हेजनाइट शामिल होते थे, और कुछ हेजनाइट तो सर्दी आने पर डाकू भी बन जाते थे। लेकिन बूढ़े आदमी ने ऐसा कभी नहीं किया। वह एक सच्चा ईमानदार हेजनाइट था। उसने सोचा, मुझे एक और हेजनाइट मिल सकता है जिसे अपने जानवरों की देखभाल और अपने लिए एक नौकर की ज़रूरत हो। या हो सकता है कि मैं किसी बड़े शहर में जाऊं, लेनीस्पोर्ट या किंग्स लैंडिंग, और वहां सिटी वॉच में शामिल हो जाऊं। वरना और कुछ क्या कर सकता हूं मैं। उसने बूढ़े व्यक्ति के सामान को एक जगह इकट्ठा किया। कपड़े के पर्स में 3 चांदी के सिक्के, 19 तांबे के सिक्के, एक गार्नेट। बाकी हेजनाइट की तरह उसकी सारी संपत्ति उसके घोड़ों पर ही बंधी थी। डंक के पास अब एक लोहे की चेन से बना हुआ कवच और एक हेलमेट था जिनकी उसने हजारों बार सफाई की होगी। एक तलवार की बेल्ट और चमड़े और लकड़ी की म्यान में पड़ी एक तलवार, एक खंजर, एक उस्तरा, एक चिकना पत्थर जो धार को तेज करता था, लोहे का 8 फीट लंबा भाला,
एक ढाल जिस पर पेनिट्री के सर एलन की सिजिल, एक पंखों वाला प्याला भूरे रंग पर चांदी दिखी जा सकती थी। डंक ने तलवार की बेल्ट उठाई। बेल्ट बूढ़े आदमी के कुल्लों के लिए बनाई थी या उसके लिए कुछ काम नहीं आ सकती। उसने तलवार की म्यान को रस्सी से अपनी कमर के चारों ओर बांधा और लंबी तलवार को खींचा। तलवार की ब्लेड सीधी और भारी थी, अच्छी स्टील जो पॉलिश की गई थी। तलवार उसके हाथ में अच्छी लग रही थी और डंक को पता था कि वो कितनी तेज है। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरी पकड़ में उतनी ही फिट बैठती है जितनी उनकी पकड़ में, और एस्फोर्ट विंडो में एक टर्नी भी है। घोड़े की चाल तेज थी पर समय ज़्यादा लगने के कारण डंक पूरी तरह थक गया था। उसने सोचा, मेरे पास 3 चांदी के सिक्के हैं, एक से भोजन हो जाएगा और एक से जितनी शराब पीनी है पी सकूँगा। वह उतरा। उसने एक नंगे लड़के को नदी से निकलते हुए देखा। लड़का पास में पड़े हुए कुछ कपड़ों से अपना शरीर को सुखाने लगा। डंक ने उससे पूछा, क्या तुम घोड़ों के स्टेबल में काम करते हो? वह लड़का 8 या 9 साल का होगा। उसके चिपचिपे गाल, पतला शरीर, उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तीनों घोड़ों की देखभाल करो। जब मैं लौट के आऊँगा तो मैं कुछ तुम्हें तांबे के सिक्के दूंगा। लड़के ने निर्लज्जता से देखते हुए जवाब दिया, मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। डंक ने कहा, मैं एक नाइट हूँ, क्या तुम्हें पता है? आप नाइट नहीं लगते सर। डंक ने कहा, क्या सब नाइट एक जैसे लगते हैं? लेकिन वे आपके जैसे भी नहीं लगते। आपकी तलवार बेल्ट की रस्सी से बंधी है। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, अब चुपचाप मेरे घोड़ों की देखभाल करो। अगर तुमने अच्छी से की तो तुम्हें तांबे के सिक्के मिलेंगे। उसने उस लड़के की एक बात और न सुनी, दरवाजे से सराय के अंदर निकल गया।